हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी चीज़ें होती है, आज सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएँगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आप यकीन मानिए, आपके दिल में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जितनी भी चीज़ें होंगी, हम सारी चीज़ें इसमें देख ले रहे हैं। देखिए, जैसे इसकी आईडी क्या होती है, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। ता, तिये, ते हैं, ताहू, तीहू, ते हों, है ना? इसकी आईडी होती है और अफर्मेटिव होगा। देखिए, एक ट्रांसलेट अधिकतर 6 प्रकार से बनाया जाता है। अभी तो हम लोग फिलहाल पहला देख रहे हैं अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव होगा, फिर इंट्रोगेटिव होगा। इसमें स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट है पहला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आईईएस या प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ पर यस या ईएस तो अधिकतर हम लोग जानते हैं, वो पढ़ाया भी जाता है, लेकिन आईईएस जो होता है इसे बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसी में मतलब ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है और इसमें और आगे कुछ हम देखते हैं, जैसे सिंगल वर्ड है, जैसे ही, सी, इट, नेम, रिलेशन वर्ड। लेकिन रिलेशन वर्ड में वही आ जाता है, जैसे मतलब आपके परिवार में या कोई रिश्तेदारी में कोई है, तो वो रिलेशन में ही तो है, तो वो रिलेशन वर्ड हो जाता है। तो इनके साथ है क्या, इससे यस या यस या आईएस का प्रयोग होगा, मतलब इनके सबके साथ यस या आईएस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जितने भी सिंगुलर वर्ड आपको मिलेंगे, सबके साथ इनका प्रयोग किया जाएगा, ओनली अफर्मेटिव में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, इसमें देख लीजिए, जैसे प्लूरल वर्ड है, जैसे आई, वी, यू, दे। इसमें देखिए, इनके साथ यस या आईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी कुछ दिया है, और एग्जाम्पल आप देखकर बहुत ही अच्छी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल होगा, और इसमें आप देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, और ये वाला पार्ट क्या है, प्लूरल क्या है। तो जैसे वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ई एस का प्रयोग किया गया है, और आई गो टू स्कूल में यहाँ पर ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे वह फ़ोन चलाती है, तो सी यूजेस फ़ोन होगा, और यहाँ पर क्या है, हम फ़ोन चलाते हैं, तो वी यूज़ फ़ोन होगा। यहाँ पर भी एस का प्रयोग नहीं किया गया, और यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये सिमिलर है ना? दूसरा देखने, जैसे वह चिल्लाती है, तो सी क्राइज़ होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो आई ई एस का प्रयोग किया गया है, ये वाला। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे तुम चिल्लाते हो, तो यू क्राई होगा। देखिए, तुम वगैरह जो है, मतलब ये सारे वर्ड क्या है, ये प्लूरल वर्ड है ना? तो प्लूरल वर्ड के साथ यस या इस का प्रयोग हम अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। और दूसरा देखिए, जैसे वह अपना बुक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स हिज बुक होगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे हम अपना, नो तुम, हम अपनी बुक पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही, नो नो वी रीड आवर बुक होगा। यहाँ पर सर ने गलत पढ़ दिया था, ये क्या होगा, वैसे वह अपनी बुक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स हिज बुक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिकतर ये डाउट डाउट भी हमारे दिल में आता है, कहाँ पर अपना प्रयोग होगा, कहाँ पर अपने प्रयोग नहीं होगा, किस सब्जेक्ट के साथ होगा, कैसे होगा, तो इससे भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आप लोग यकीन मानिए दोस्त, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आपके दिल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप बने रहिए बस। आगे हम लोग अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जो अपना अपनी आता है, इससे देख लेते हैं कहाँ पर अपना नहीं है, कहाँ आएगा, सब कुछ देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी हमने कहा ना, किसके साथ क्या लगेगा, मतलब अपने साथ क्या होगा, मतलब ही अगर आ रहा है, तो उसके अपने साथ क्या लगेगा, हिज लगेगा। और सी के साथ अपने के लिए क्या होगा, हर होगा। अगर कोई नाम आ रहा है, कोई लड़का का नाम आ रहा है, तो वहाँ अपने के लिए क्या होगा, हिज होगा, और कोई नाम आ रहा है लड़की है, तो वहाँ क्या होगा, हर होगा। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे वह अपना कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डू है, यहाँ पर डू में ईएस लगा है। आप लोग इसे साइक, ये मतलब ये मत मानना जैसे डू वो निगेटिव में डज लगता है, वो वाला नहीं, बल्कि डू में ईएस का प्रयोग हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये डज है। और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लें, जैसे राहुल अपना फोन चलाता है, तो क्या होगा, राहुल यूजेस हिज फोन। यहाँ पर देखिए, राहुल वो लड़का है, और वो अपना चलाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, हिज है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आई के साथ अपने के लिए माई रहेगा, सेम दैट बी के साथ अपने के लिए अवर्ड होगा, और यू के साथ अपने के लिए योर होगा, दे के साथ अपने के लिए देर होगा। तो मैं अपना कार्य करता हूँ, तो आई डू माई वर्क होगा। वे अपने स्कूल जाते हैं, तो दे गो देयर स्कूल होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वो अफर्मेटिव सारा क्लियर हो चुका है, और अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, जिसमें अभी हमने ये देखा, यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, और आईएस कहाँ लगेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें निगेटिव, और निगेटिव के स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, फिर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डज है और यहाँ पर डू है। ये सिंगल के साथ होगा, और ये प्लूरल के साथ होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे सिंगल के साथ क्या है, ही सी एक नेम रिलेशन वर्ड है, मतलब सिंगल वर्ड के साथ या सिंगल सब्जेक्ट के साथ, सभी के साथ क्या होगा, डज प्लस नॉट होगा। और यहाँ प्लूरल के साथ क्या होगा, जैसे आई, वी, यू, दे है, इसके साथ डू प्लस नॉट होगा। हम लोग इसी एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देख लीजिए, इसमें अगर पॉजिटिव और सिंपल होता, तो यहाँ पर डू डज ना होता, बल्कि डायरेक्टली यस या यस लिखते, लेकिन यहाँ पर अब नॉट आ गया, जिससे वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप डज लग रहा है, क्यों क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है,
ये सिंगुलर सेंटेंस है और यहाँ पर ये प्लूरल है, यहाँ पर देखिए डू है। जैसे मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टॉक टू हिम। देखिए आई के बाद क्या लग रहा है, डू और नॉट लग रहा है। डायरेक्टली क्या हो रहा है, इसमें हमने आपको बताया कि इन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ये सब सब्जेक्ट आए उसके बाद क्या होगा, डू और नॉट लग जाएगा। सेम वैसे इसमें हो रहा है और वैसे उसमें भी हो रहा है। दूसरा इसमें देख लीजिए, जैसे मैं उससे बात नहीं करता हूँ, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद उससे बात नहीं करते, उससे क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बात करना मेन वर्ब है, और नॉट जो है निगेटिव, ये नॉट है ना। और करना मतलब बात करने के साथ पूरे करना हो जाता है, मतलब टॉक मतलब बात करना ही होता है, तो क्या हो जाता है, आई डू नॉट टॉक टू हिम। दूसरा आप देख लीजिए, जैसे क्या है, हम रोड पर नहीं दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रन ऑन द रोड। देख लीजिए यहाँ पर ऑन इसलिए लगा है क्योंकि हम कहाँ पर हो जाएगा, वी डू नॉट रन ऑन द रोड। देख लीजिए यहाँ पर ऑन इसलिए लगा है क्योंकि हम कहाँ पर दौड़ रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम किसी पर होते हैं तो वहाँ पर ऑन द की प्रयोग होता है, जैसे हम सीट पर बैठते हैं तो आई सिट ऑन द चेयर होता है। सेम दैट हम रोड पर दौड़ते हैं तो वी रन ऑन द रोड होता है ना। तो वैसे ही वहाँ पर ऑन द लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे वह अपना कार्य नहीं करती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी वह है और यहाँ पर भी वह है, लेकिन ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की, इस वजह से यहाँ पर क्या सी है और यहाँ पर ही है। तो क्या हो जाएगा, वह अपना कार्य नहीं करती है। तो सीन डज नॉट डू हर वर्क। यहाँ पर देख लीजिए सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग किया था, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, हर है ना। तो सी डज नॉट डू हर वर्क। दूसरा देखिए, जैसे राम वहाँ नहीं रहते हैं। देखिए राम कोई एक आदर्श वर्ड है, इसी वजह से यहाँ पर रहते हैं हमने कर दिया है। तो राम डज नॉट लिव देयर है, मतलब वहाँ लिए क्या लगा है, देयर लगा है। और राम क्या है, एक सब्जेक्ट है। और राम वहाँ नहीं रहते, मतलब ये निगेटिव क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जा रहा है ना। और रहने के लिए क्या लग रहा है, लिव लग रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसमें प्लूरल में क्या है, जैसे वे हमारे साथ नहीं खेलते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे है, और मेन वर्ड क्या है, खेलना है। और बिट क्या है, हमारे, है ना। और ये साथ के लिए विथ लगता है। जैसे दे डू नॉट प्ले विथ अस। यहाँ जो विथ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये विथ किसके लिए है, साथ के लिए है। और प्ले मेन वर्ब है जो ये खेलने के लिए लगा है। मेरे दोस्त, आई थिंक आप लोगों को ये निगेटिव वाला जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट इसमें लगता है और आपके हिसाब से शायद हमने कोई डाउट रखा हो या ऐसा आपको लगा हो कि मैंने सही नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे और फिर से वीडियो इस पर बनाएंगे। आप लोग जैसा कहोगे वैसे वीडियो पेज बनेगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव देखा, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, और उसके बाद नेगेटिव भी देख लिए। अब देखा जाएगा इंट्रोगेटिव, जिसमें यस या नो टाइप से आंसर दिया जाता है। इसमें जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप स्कूल जाते हो, अगर आप जाते हो तो यस, अगर नहीं जाते हो नो बोलोगे। मतलब ये यस या नो टाइप से इसमें आंसर दिया ही जाता है। और इसमें पहला नंबर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ सिमिलर वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब सिमिलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, नेम, लिसन है। मतलब जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट आए या वर्ड आए उनके सभी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और प्लूरल वर्ड के साथ, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके सभी के साथ डू लगेगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ, मुझे जानता है। इसमें सबसे पहला नंबर आप सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है। और पहले क्या इससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ, मुझे जानता है, इसका क्या होगा, डज ही नो मी। जानना इंग्लिश नो होती है। और डज ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें आप देखिए, जैसे क्या आप मुझे पहचानते हो, तो डू यू रिकॉग्नाइज मी। पहचानने इंग्लिश रिकॉग्नाइज होती है। और यहाँ पर डू लग रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डज लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शिमला है और ये क्या न्यूरल है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्या वह दौड़ती है, तो डज सी रन होगा। और यहाँ पर क्या है, क्या वे इसे करते हैं, तो डू दे डू इट होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, आपकी साइड क्रिया है और ये एक वर्ब है, तो यहाँ पर डू लगा हुआ है। और दूसरा देख लीजिए, इससे क्या रीना स्टेज पर नाचती है, तो डज रीना डांस ऑन द स्टेज होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऑन द लगा हुआ है। देखिए जब हम कहीं पर ना, मतलब किसी स्टेज पर होते हैं, रोड पर होते हैं, तो वहाँ के लिए हम ऑन द का उपयोग करते हैं, पर के लिए होता है ये। और ये डांस तो आपको पता ही है, मतलब नाचना इंग्लिश का डांस होती है। और ये स्टेज वही है, मतलब ये वाला स्टेज। तो आई थिंक आप लोगों को ये फ्यूचर्स को मतलब इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा मतलब, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो चौथा फॉर्म होता है, अर्थात चौथा फॉर्म नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव की बात किया आता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है। जैसे अभी आप लोगों ने ये देखा, क्या हुआ मुझे जानता है, उसमें क्या होगा, क्या हुआ मुझे नहीं जानता है। अब आओ हम लोग उससे एग्जाम्पल के माध्यम से उसे भी जानते हैं, तो हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए और इसमें सबसे पहला नंबर स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला क्या है, डू डस या डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये भी यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें होता क्या है, सिर्फ इतना होता है जैसे कि आप स्कूल नहीं जाते हो। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख पा रहे हो, सिमिलर में इससे ही से एक नेम लिसन है। ये सारा क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है।
और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। यहाँ पर देख लीजिए सारे प्लूरल वर्ड हैं, सब्जेक्ट है, इससे आई, वी, यू, दे। यहाँ पर सबसे ईज़िली बात करिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ही, सी, इट, इसके साथ क्या होगा, पहला नंबर डू लगेगा, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, इनमें से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट होगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, क्या वह गाना नहीं गाती है, क्या हो जाएगा, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर डज किस लिए लग रहा है, क्योंककि ये सिंगलर है और क्या से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, और सी वह कोई लड़की है, इस वजह से यहाँ पर सी लग रहा है। और नॉट सिंग ए सॉन्ग, देखो गाना जो होता है, जो हम गाते हैं जिस स्वर में, वो सिंग होता है, और सॉन्ग वो होता है जो कोई गाना लिखा जाता है। यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल देखिए, इससे क्या हुआ, आपसे बात नहीं करता है, तो यहाँ पर डज ही, यहाँ पर देखिए कोई लड़का है, इस वजह से यहाँ पर ही लग रहा है, जबकि ही मतलब भी हुआ होता है, सी मतलब भी हुआ होता है। देखिए सी लड़की के लिए लगाया जाता है और ही लड़का के लिए लगाया जाता है। क्या हो जाएगा, तो डज ही नॉट टॉक टू यू, मतलब क्या वो आपसे बात नहीं करता है। यहाँ पर जो आपसे लिखा है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर किया है ना, वो बात करना टॉप होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या राकेश भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो डज राकेश नॉट बिलीव इन गॉड। देखिए भगवान पर विश्वास करने पर, भगवान मतलब बिलीव ऑन गॉड नहीं होता, बल्कि बिलीव इन गॉड होता है, क्योंकि भगवान में हम लोग विश्वास करते हैं, ना कि भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। दूसरा देखिए, जो भी देख लीजिए, जैसे आई, वी, यू, देख साथ क्या होता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा। यहाँ पर अगर डू लगेगा, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, इसमें से कोई या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वो भी आ सकता है, उसके बाद नॉट होगा। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे क्या मैं सुबह नहीं दौड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रन इन द मॉर्निंग। दूसरा क्या है, क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो डू वी नॉट रीड हिंदी। दूसरा क्या है, जैसे क्या तुम उस पर नहीं हंसते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट लाफ एट हर। देखिए किसी पर हंसना है, किसी पर कुछ बोलने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, और सेम वही चीज इसमें बताया गया है। मतलब क्या, क्या तुम उस पर नहीं हंसते हो, क्या हो जाएगा, क्या डू यू नॉट लाफ एट हर। अगर दूसरा सेंटेंस हम ऐसे ले, जैसे क्या आप उस पर नहीं हंसते, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट लाफ एट हर। या दूसरा जैसे कि आप उस पर नहीं बोलते हो, उस पर भी एट हर होगा, एट हिम होगा। यहाँ पर आप हिम भी लगा सकते हो, एट हर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो हमने हर लगाया, आप हिम भी लगा सकते हो। दूसरा, आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आया हो। अगर एग्जांपल ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, फिर और आपके लिए वीडियो लंबी ना जाएगी, उसमें आपको समझाया जाएगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें वाई वर्ड आता है, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, मतलब WH वाली फैमिली वाले मेंबर्स इसमें आएंगे। मतलब जैसे हमने आपको कोई एग्जांपल है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव हो जाएगा। और दूसरा हमने आपसे कहा आप क्या करते हो, तो मतलब ऐसे उसमें सेंटेंस बनेंगे, तो हम लोग उस एग्जांपल के माध्यम से देखें। मतलब दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और उसके बाद अब आ गया डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या आता है, वाई, वाट, वेयर, हाउ, देयर, मतलब यही सब आता है। मतलब WH वाले जितने भी वर्ड होते हैं सारे आ जाते हैं, और इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, ये हमने लिखा है, और ये क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा हुआ है। तो इससे इसमें क्वेश्चन वर्ड में क्या स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप, क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद डू डज है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी आप सिंगल प्लूरल देख लीजिए, क्योंकि इसमें डू और डज तो हमेशा लगता ही लगता है। तो यहाँ सिंगल में देखिए, जैसे ही, सी, इट, नेम, लिसन, साथ क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद डज होगा, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट होगा। सेम दैट इसमें भी वैसे ही है। अगर प्लूरल में क्या है, आई, वी, यू, दे के साथ क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। मतलब इन्हीं में से कोई एक इसमें आएगा। यहाँ पर आप लोग देख लें एग्जाम्पल कैसे दिया गया है, जैसे वह कहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज ही लिव। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं वेयर पहले लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहाँ है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर हमें ये टेंस में पहचानना होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्या चीज़। यहाँ पर आप देखिए वह कहाँ रहता है, तो कहाँ में जो वेयर वर्ड है, इसका इंग्लिश हम पहले लिख दिए, मतलब कहाँ इंग्लिश हम पहले लिख दिए, तो वेयर डज ही लिव है। दूसरा देखिए, जैसे वह अंग्रेजी कैसे बोलती है, तो इसमें भी आपको पहला नंबर ये पहचानना होगा क्वेश्चन वर्ड है क्या चीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है, तो कैसे इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है, हाउ डू सी स्पीक इंग्लिश, है ना, मतलब वह अंग्रेजी कैसे बोलती है। देखिए यहाँ पर कोई लड़की, इस वजह से यहाँ पर सी लगाया गया है, और ये हाउ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैसे आ रहा है, तो हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश होगा। दूसरा क्या है, अमन अपना फोन कैसे चलाता है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो कैसे इंग्लिश क्या होगी, हाउ होगी। पहले इसे ढूंढ कर लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो लिखा जाएगा, उसके बाद ये पजेसिव है, फिर ये क्या है, नाउन। क्या हो जाएगा, हाउ डज अमन यूज हिज फोन। यहाँ पर ये हिज किसके लिए लगा है, अपने के लिए लगा, क्योंकि अमन अपना फोन चलाता है। दूसरा आप देख लीजिए प्लूरल में क्या है, जैसे आई, वी, यू, दे क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर डू है, फिर सब्जेक्ट है। जैसे मैं क्या करता हूँ, तो इसमें भी आपको सबसे पहले नंबर ये देखना होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या मतलब क्या क्या इंग्लिश क्या होती है, वाट होती है ना। पहले क्या हो जाएगा, व्हाट डू आई डू,
है ना, व्हाट डू आई डू। तो व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड का हो गया, और ये जो वर्ड है डू, ये क्या है, आपकी सहायक क्रिया है ना। और दूसरा ये मेन वर्ब है, डू जो लगा हुआ है ये मेन वर्ब है, और ये तो सहायक क्रिया है आपकी, जो पहले से डूडर में लगती चली जा रही है ना। और दूसरा आप देख लीजिए, तुम उसका कार्य क्यों करते हो। तो इसमें भी आप ये देख लो कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या चीज़ है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, वाई है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू डू हिज वर्क, है ना। मतलब क्या है, तुम उसका कार्य क्यों करते हो, तो वाई डू यू डू हिज वर्क। यहाँ पर उसका आ रहा, ना कि अपना आ रहा। मतलब जैसे इसमें ये होता, तुम अपना कार्य कैसे करते हो, तो हाउ डू यू डू योर वर्क यहाँ पर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम उसका कार्य कैसे करते हो, तो हाउ डू यू डू हिज वर्क। यहाँ पर उसका के लिए हिज दे रहा है, और वर्क तो वहाँ पे नाउन है यहाँ पर। देखिए वर्ब, जो वर्ब होता है ये वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। उसके एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा देख लीजिए, जैसे हम अपनी बाइक क्यों चलाते हैं, हम अपनी बाइक क्यों चलाते हैं, क्या हो जाएगा, वाई डू वी राइड आवर बाइक, है ना। यहाँ पर क्या है, सुनो यहाँ पर हम आपकी बाइक क्यों चलाते हैं, तो वाई डू वी राइड योर बाइक। यहाँ पर आपकी बाइक चलाने के लिए यहाँ पर क्या लगा है, योर लगा है। तो वाई डू वी राइड योर बाइक। अब आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे, राइड। यहाँ पर दो पहिए चलाने के लिए क्या लगता है, राइड लगता है। और अगर फोर व्हीलर आप चला रहे हो तो क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आप लिख लो कि ड्राइव, अगर फोर व्हीलर आप चला रहे हो। तो वहीं पर अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोन चला रहे हो तो फोन चलाने के लिए क्या लगता है, यूज लगता है। कहीं कहीं यूज और मतलब कंप्यूटर के लिए भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर सही साथ में जो होती है वो ऑपरेटरी होती है। और फोर व्हीलर के लिए क्या होता है, ड्राइव होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा दोस्त। अगर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला क्या होगा। मतलब अभी तो हमने क्या देखा, ये पांचवा है। हमने क्या आपसे पहले कहा था कि जब हम स्टार्ट किए थे तभी हमने आपसे बोला था कि हर एक टेंस जो, हर एक सेंटेंस जो होता है वो 6 प्रकार से बनता है। 6 प्रकार के और बन जाता है, लेकिन जो मेनली होता है वो 6 ही बनता है। अभी तो हमने क्या देखा, फास्ट देखा। इसके बाद अब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे आपको महसूस कर सकते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, तो उसमें क्या बन जाएगा, वह कहाँ नहीं रहता है ना। वह अंग्रेजी कैसे बोलती है, तो वह इंग्लिश अंग्रेजी कैसे नहीं बोलती है, ऐसे हो जाएगा। तो उससे हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से आगे देखते हैं। देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव हुआ, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ, फिर क्या आ गया, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव के बाद क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। मतलब 6 वाला है, लास्ट वाला है। अब इसमें आप ये देखिए, स्ट्रक्चर पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद डू या डज होगा, अब प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप शिमला में फिर देख लीजिए एक बार, जैसे ही सेट के साथ क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर उसके बाद डज होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, है ना। और इसमें भी सेम है, इसलिए पहले इज है ओ आई वी यू दे है, उसके बाद क्या है, क्यों डब्ल्यू अर्थात क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऐसे सेम होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे क्या हुआ, सलोन में क्यों नहीं रहता है। देखिए सलोन हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी सिटी है, इस वजह से हमने सलोन को भी मेंशन कर दिया है, जिससे वह सलोन में क्यों नहीं रहता है। तो वाई डज ही नॉट लिव एट सलोन। देखिए सलोन एक छोटा सा प्लेस है, अर्थात छोटी सी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, एट लग रहा है। और वहीं पर जैसे कोई बड़ी प्लेस होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गई, तो उसके लिए क्या लगता है, एन लगता है। यहाँ पर दूसरा देखिए, जैसे वह कोचिंग कब से नहीं आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या वर्ड आ रहा है, कब से। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब से। तो कब से इंग्लिश क्या होती है, सिंस वेन होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब से है। तो कब से इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंस वेन डज सी नॉट कम टू कोचिंग। देखिए कहीं से अगर हम जुड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। वहीं पर जैसे जैसे हमने आपसे ये कहा, तो मतलब जहाँ पर से आता है, जैसे हमने आपसे ये कहा कि वह कोचिंग से कहाँ जाता है, वह कोचिंग से कहाँ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज ही गो फ्रॉम कोचिंग। अर्थात यहाँ पर जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं टू लगाते हैं, किसी चीज़ से अलग होते हैं तो फॉर्म लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे प्रिया हिंदी क्यों नहीं बोलती है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों में, है ना। तो क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। वाई डज प्रिया नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, डज लग रहा है, इसमें सब में डज लग रहा है, क्योंकि ये सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल में अब आप लोग देख लीजिए, इनके सबके साथ क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद क्या डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट होगा, है ना। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट लिव विथ मी। देखिए साथ के लिए क्या लगता है, मेरे साथ ये क्या है, विथ मी है ना। और दूसरा क्या है, क्यों के लिए क्या लग रहा है, क्यों के लिए वाई लग रहा है ना। और ये पूरा क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा आप देख लीजिए, मैं टीवी कब से नहीं देखता हूँ। तो कब से इंग्लिश फिर इसमें एक आ गई है, सिंस वेन, है ना। सिंस वेन मतलब क्या होता है, कब से होता है। तो सिंस वेन डू आई नॉट वॉच टीवी। अभी हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, वॉच से और लुक,
है ना? उसमें तीनों में अंतर क्या था हमने आपको बताया था, फिर एक बार बताना चाहेंगे आप लोगों को कि वॉच मतलब क्या होता है, टीवी देखना होता है या फ़ोन वगैरह देखना होता है। जैसे मूवी आप देखते हो तो किसी टीवी में देखोगे या टॉकीज़ में देखोगे या फ़ोन में देखोगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं। और वहीं पे अगर कोई चीज़ हम बहुत ही केयरफुली देखते हैं, क्या लगाते हैं, लुक लगाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पर लुक करके पढ़ते हो, क्योंकि आप केयरफुली पढ़ते हो। और दूसरा कीवर्ड होता है सी, सी मतलब भी देखना ही होता है। इसका मतलब भी देखना होगा और इसका मतलब भी देखना ही होगा। अब इसमें अंतर क्या होता है, एक वॉच होता है, वॉच को भी हमने बताया था आप लोगों को कि वॉच मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, टीवी देखना होता है, टीवी देखना। यहाँ पर देखिए लुक मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ बहुत ही गंभीरता के साथ देखते हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पर क्या होता है, लुक होता है। और किसी चीज़ को गंभीरता से ना देखकर बल्कि ऐसे टेम्परेरी आप जिस चीज़ को देखते हो वहाँ पर क्या लगाते हो, सी लगाते हो। या मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, कोई चीज़ देखते हुए जा रहे हो, तो वो क्या होता है, सी होता है। और वॉच यहाँ पर लगता है, जैसे आप लोग टीवी देखते हो, लगता है में कोई चीज़ देखते हो तो जैसे वॉच करते रहते हो। एक चीज़ और आप लोग जान लो कि घड़ी को कहीं-कहीं मतलब घड़ी को देखने के लिए वॉच लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जैसे हमने ये कहा कि मैं घड़ी देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच वॉच होता है। लेकिन घड़ी देखने के लिए हम चेक भी लगाते हैं, जैसे मैं घड़ी देखता हूँ, क्या हो जाएगा, आई चेक वॉच भी होता है और आई वॉच वॉच भी होता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने जितने एग्ज़ाम्पल देखे, ये सारे क्या थे, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव के थे और डबल इंटरोगेटिव के तहत आते हैं, है ना? और आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो अभी तो ये फिलहाल समाप्त होता है यहीं पर, क्योंकि हमने 1 से 6 तक पूरे बता दिए हैं। और अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएँ, और आप बताएँगे तो हम बिल्कुल फिर से एक वीडियो बनाएँगे और इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए जितना अच्छा हो सकेगा, उतना अच्छा हम करने की कोशिश फुल करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर हमारी रहेगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हमारे लिए हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दें और हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे।